हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशनल विजय पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सर्कल टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड भी कह सकते हैं आप, ऐसे क्वेश्चन लगातार बोर्ड रिपीट करता है। तो इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, बस वही आज करने वाले हैं। जिसमें से आप पहला क्वेश्चन देखें उसके पहले मैं आपको एक फिगर पहले समझाना चाहूँगा कि जो हमारा एक रूल है थ्योरम है सर्कल को पढ़ने के पहले, वो हम जान लें। तो देखिए, अगर मान लीजिए सर्कल ये आपका है जिसका सेंटर जैसे मैंने ओ रब मान रखा है, तो ध्यान दीजिएगा इस सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी से हम इस पे दो टेंजेंट, अधिकतम वैसे हम किसी एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं। तो मान लीजिए पी ए और पी बी, ये सर्कल पे दो मैंने टेंजेंट ड्रा किए हैं। तो पहला थ्योरम क्या है कि टेंजेंट की लंबाइयाँ हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों टेंजेंट जितने एंगल पर आपस में झुके हुए हैं, यानी कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, और वो एंगल जो बिटवीन द टू रेडियस है इनसाइड अ सर्कल, मतलब जैसे कि ओ ए और ओ बी, ये सर्कल के दो रेडियस ही तो हैं। तो आपको पता है कि भाई देखिए सर्कल के रेडियस आपस में बराबर होते हैं, ओके। तो वो एंगल जो दोनों टेंजेंट के बीच में है और वो एंगल जो दोनों रेडियस के बीच में है, ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ए पी बी और अगर ए ओ बी, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आंसर हमेशा 180 मिलेगा, ठीक है। और आगे समझते हैं। देखिए, ये टेंजेंट और रेडियस दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वहाँ पे हमेशा एक राइट एंगल आपको मिलेगा। क्योंकि आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये सारे थ्योरम आपको समझ में आने चाहिए। वैसे ही पॉइंट बी पर भी जो पी बी आपका दूसरा टेंजेंट है और ये ओ बी जो सर्कल की एक और रेडियस है, तो यहाँ पर भी एंगल कैसा बनता है, राइट एंगल बनता है, ओके। साथ में एक और एडिशनल थ्योरम जान लिए। अगर मान लीजिए मैंने सर्कल के सेंटर यानी कि ओ को इस बाहर पड़े पॉइंट से बिल्कुल सीधी लाइन खींचकर मिला दिया, तो ये आपको याद रखना है कि ये एंगल भी आपका बाइसेक्ट होता है, साथ में ये एंगल भी आपका बाइसेक्ट हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी डिग्री बन रहा है, मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो गाइस यहाँ पर भी आपका थीटा बाई 2 और यहाँ पर भी हाफ थीटा यानी कि थीटा बाई 2 बनेगा। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्फा बन रहा है, तो गाइज यहाँ पर भी अल्फा बाई 2 और यहाँ पर भी अल्फा बाई 2 बनेगा। मतलब जो भी एंगल बनेगा, जैसे आप इस लाइन को ड्रा करेंगे ये एंगल आपस में बाइसेक्ट हो जाते हैं, ओके। तो ये तो बात हो गई, एज ए बिगिनर आपको सर्कल में इतनी बात आनी चाहिए, ओके। तो आइए अब अपना पहला क्वेश्चन हम शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन गाइज आपका क्या है कि सर्कल के दो टेंजेंट हैं और वे आपस में 60 डिग्री पे इंस्लाइंड है, यानी कि झुके हुए हैं। तो गाइज देख लीजिए, अगर आप पी ए और पी बी दो टेंजेंट कहेंगे तो इनके बीच का जो झुकाव है यानी कि जो एंगल है वो आपका पूरा 60 है। ये पूरा आपका कितना है, 60 डिग्री। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये पूरा आपका हो गया 60 डिग्री। और ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो सर्कल की रेडियस हमको 3 दी गई है, तो मान लीजिए आपको ओ ए भी 3 होगा और ये ओ बी भी आपका कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन हमारा है कि बताइए लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट क्या है। आप जानते हैं कि पी ए और पी बी टेंजेंट है, दोनों बराबर होंगे, यानी कि हम किसी एक का हम अगर लेंथ जान जाएं तो हम बड़े आराम से उस चीज़ को समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, वही अदर लेंथ भी हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो एक काम करेंगे हम लोग, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट एंगल बनेगा या यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, तो हम किसी एक राइट एंगल को लेकर के हम वहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे और हम बड़े आराम से उसकी वैल्यू को जान लेंगे। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान दें तो गाइस देखिए ओ बी पी, ये आपका एक राइट एंगल है। आप सिर्फ इसी पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे कवर कर देता हूँ, एक्चुअली छिपेगा तो नहीं, फिर भी चलिए सिर्फ इस पर ध्यान दीजिएगा। ओ बी पी इस पर आते हैं, ठीक है ना। या इसको मैं निकाल कर थोड़ा सा बाहर ड्रा कर लेता हूँ बस समझने के लिए, रफ वर्क के रूप में। तो O इसका वर्टेक्स है, ये इसका अगला वर्टेक्स B है और यहाँ पे हमें P दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि B के पास राइट एंगल है। चलिए हमने यहाँ पे राइट एंगल ड्रा कर लिया। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पूरा एंगल अगर 60 डिग्री है, तो गाइस जैसे आप इस चीज़ को ज्वाइन करेंगे, मतलब बाहर पड़े पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो आपका एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री आपका 30 डिग्री में स्प्लिट कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये एंगल जानकारी में है कि भाई ये हमारा 30 बनेगा, ओके। सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा, वैसे ऊपर भी 30 बनेगा, दैट्स अ रूल। अभी मैंने आपको डिस्कस किया। ओ बी की लेंथ रेडियस थी और हमें दी गई है कि भाई उसका रेडियस 3 है, यानी ये आपका 3 हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, पी बी तो फाइंड करना था। तो चलिए हम पी बी फाइंड कर लेते हैं। देख पा रहे हैं आप कि भाई हमारे पास ओ बी पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपने पढ़ा हुआ है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री लगाने के पहले समझिए कि आप कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे, यानी कि साइन, कॉस या टैन।
तो देखिएगा अगर 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो गाइस ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। आप परपेंडिकुलर जान रहे हैं, आप बेस की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो P और B इन्हीं को लेकर के हमको रेशियो लेना है। तो या तो आप tan ले लीजिए या फिर आप काट लीजिए। हम tan प्रेफर करते हैं, tan को लेना सीधा होता है। तो चलिए हम इसमें यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इन ट्राइंगल हम लिखेंगे, अगर अपने आंसर पर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OBP, इन राइट एंगल ट्राइंगल OBP. What we are going to use? We are going to apply trigonometry in that triangle, because of that one is right angle triangle, so we can use trigonometry there. So we are going to take tan 30, and tan 30 is ratio of perpendicular with the base. In the terms of side we can write OB with the ratio PB. Okay, clear आपको है? आते हैं tan 30 की वैल्यू के पास। The value of tan 30 is 1 divided by √3. टेबल भाई देखो आपको याद होना चाहिए। OB ये आपको जानकारी है, दैट इज 3 डिवाइड बाई PB, यानी कि हमको नहीं पता है। तो चलिए हम PB की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सिंपली आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू आपको तुरंत से मिल जाएगी। तो PB 1 टाइम्स PB एंड 3 टाइम्स ऑफ √3 इज 3/√3। तो बस आ गया आपका आंसर। देखा आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो गाइस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन आपका ये पहला जो क्वेश्चन था तो मैंने आपको कुछ हिंट दिया कि हम इसमें और क्वेश्चंस में ये सारे रूल अप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PQ इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। देखते हैं PQ हमारा, देखिए ये आपका PQ है। तो गाइस कह रहा है PQ इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एंड PT इज ए टेंजेंट एट P। ये देखिए PT है, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P को बोल रहा है कि इस पर एक टेंजेंट ड्रा किया। तो टेंजेंट किसका है? तो सर्कल का है, जिसमें ये PQ आपका एक कॉर्ड दिया गया है। और इस कॉर्ड के बाद यहाँ पे कुछ एंगल्स बनने शुरू होते हैं। बोल रहा है कि सच दैट एंगल QPT इज 60 डिग्री। ये Q है, ये P है और ये T है, यानी कि कॉर्ड और टेंजेंट पे जो पूरा एंगल दिया गया है, तो गाइस ये पूरा आपका है 60 डिग्री एंगल। तो बोल रहा है बताइए कि मेजरमेंट क्या होगा एंगल PRQ का। ये P है, ये R है, ये Q है। ये अपने को फाइंड करना है कि जो PRQ बन रहा है ये एंगल कितना होगा। चलिए देखिए एंगल का हमारा पहला क्वेश्चन। अभी हमने थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में जाना और हमने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया, तो अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया है एंगल को लेकर के। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको मैं थ्योरम समझाता हूँ। इसका जब आप आंसर करने जाएंगे तो एक आपको थ्योरम थोड़ा सा जान लेना है। थ्योरम क्या है गाइस वो देखते हैं। बस आप फिगर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको नहीं गंदा करूँगा मैं, एक साइड पे थोड़ा सा रफ वर्क लेकर मैं फिगर समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए ये आपका कोई सर्कल है, ओके, और इस पे ये कोई कॉर्ड है, जैसे उसमें कॉर्ड है, ये मान लीजिए कोई इसमें कॉर्ड मैंने ड्रा कर दिया, ऐसे ही मैं भी ड्रा कर लेता हूँ। और यहाँ पर मान लो कोई टेंजेंट जा रहा है, ठीक है ना, ये मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस मतलब कॉर्ड और टेंजेंट यहाँ पे आपस में टच पॉइंट पे है। तो गाइस अगर ये एंगल आप जान रहे हैं तो एक और एंगल होता है जो बराबर होता है, वो उसको हम बोलते हैं एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ये थोड़ा आपको जानना है। क्या मैंने बोला है कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई जो है कि AB कॉर्ड है, इसको आप C, इसको आप D कर लीजिए। तो गाइस जो आपका एंगल बनेगा ABC, यानी कि देखिए जो एंगल आपका बनेगा ABC वही एंगल यहाँ पर बनेगा। कौन सा कहाँ बनेगा फिर समझते हैं। तो देखिए जो एंगल एक कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में पूरा बनता है यहाँ पे, ठीक है ना, वही एंगल आपका इस कॉर्ड के दूसरे सेगमेंट में, ध्यान दीजिएगा ये एंगल कहाँ बना है, ये आपका बना है कॉर्ड के लोअर हाफ सेगमेंट में, मतलब कि माइनर सेगमेंट में। तो रूल ये है कि जो एंगल कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में पूरा बनता है वही इस दूसरे सेगमेंट में जो इसी कॉर्ड के द्वारा एंगल सबटेंडेड होगा ये हमेशा उसके बराबर होगा। ठीक है ना, यानी अगर यहाँ पे x बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा, x बनेगा। एक और एग्जांपल समझाते हैं। इसी बात को मैं एक और एग्जांपल से समझा दूँ, इलिस्ट्रेट कर दूँ। तो मान लीजिए अब की बार मैं कॉर्ड कुछ ऐसे खींच लिया हूँ, सेंटर से मतलब नहीं है, सेंटर कॉर्ड भी तो प्रकार का डायमीटर होता है, अगर पास कर गया सेंटर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए टेंजेंट यहाँ पर जा रहा है, तो गाइस मैंने क्या बोला कि जो एंगल यहाँ पर बनेगा ना वो एंगल इसी कॉर्ड के द्वारा दूसरे सेगमेंट में, उसी सेगमेंट में नहीं, उस कॉर्ड के द्वारा दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे ये एंगल उसके बराबर होगा। यानी अगर वहाँ पर बीटा बना है तो यहाँ पर भी बीटा ही बनेगा। ठीक है ना, वैसे ही मान लीजिए टेंजेंट यहाँ पर भी ड्रा हो जाए, अगर मान लीजिए टेंजेंट यहाँ पर भी ड्रा हो जाए और आपकी बात सपोज करिए कि एंगल हमको ये वाला पता है, तो गाइस देखिए ये एंगल किसके बीच में है, इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच में है। तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा तो ये इस वाले कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंडेड होगा दूसरे सेगमेंट में, माने ये वाला एंगल, ये इसके बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पर भी अल्फा बनेगा। आई होप ये थ्योरम आपको तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब इसका हम एक यूज़ कर लेते हैं इस सवाल में। ओके,
तो क्या रूल है, क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर आपको मैं रिवाइज करा दूं, आपने इसको चक्कर में थोड़ा सा मिस कर दिया होगा। तो गाइस क्या देखिए, पी क्यू आपका एक कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में पूरा आपका एंगल कितना बना है, 60 डिग्री बना है। चलिए थोड़ा रफली इस पर हम काम करते हैं, फिगर पे देखिएगा। अगर आपको ये पी आर क्यू फाइंड करना है, और जैसे मैंने आपको समझाया कि एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, इसका नाम क्या स्टेटमेंट इसका है कि एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर आपका एंगल 60 बन रहा है, तो मैंने आपको जो रूल समझाया उसके मुताबिक इस कार्ड के द्वारा जो एंगल बनेगा वो तो उसके बराबर हो जाएगा। तो गाइज ये आपका 60 नहीं होगा, ये एंगल आपका सेंटर पर है। मैंने क्या बताया था, वो एंगल जो सिगमेंट में बने, यानी अगर ये पी क्यू इस सिगमेंट के अलावा दूसरे सिगमेंट यानी कि इस वाले एरिया में कोई भी एंगल बनाते, सपोज करिए मैंने यहाँ पे एंगल एक बना दिया, कैसा बन गया एंगल, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल बनाते हैं, अगर पी क्यू इस सेगमेंट में 60 डिग्री बना रहे हैं टेंजेंट के साथ, तो गाइस ये पी क्यू दूसरे सेगमेंट में जो भी यहाँ पे एंगल बनाएंगे, इस रूल के मुताबिक जो आपने यहाँ पे सीखा उसके मुताबिक अगर 60 यहाँ पर बना है तो 60 यहाँ पर भी तो बनेगा। ओके, तो अगर यहाँ पर 60 बन गया तो 60 यहाँ पर बनेगा, और जैसे यहाँ पर 60 बनेगा आप इसे कोई पॉइंट मान लीजिए जैसे इसको मैं एस मान लेता हूँ। अब देखिए जो पी एस क्यू आर है, ये गाइज आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फिर समझिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करे। ऊपर लाई करे मतलब सर्कल के ऊपर ही उसके चारों वर्टेक्स होने चाहिए। जैसे पी देखिए सर्कल पे है, एस सर्कल पे है, क्यू सर्कल पे है, आर भी सर्कल पर है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उसका एक रूल होता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 है, यानी एस आर को मिलाएंगे तो 180 बन जाएगा। वैसे ही पूरे पी मतलब इसके बीच जो एंगल पी बन रहा है और इसको जब मिलाएंगे तो ये भी आपका 180 बन जाएगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल है, बस हमें इससे मतलब है अगर यहाँ पे 60 बन रहा है तो 60 में क्या ऐड कर दें कि ये 180 बन जाए, तो हम 120 ऐड करेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैंने बताया आपको बस वही बात यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब बात समझ में आ गई? अगर अभी आपको डाउट है तो बस थोड़ा सा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैंने अभी क्या लिखा कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए कंस्ट्रक्शन मैं ये कर रहा हूँ कि पी क्यू से दूसरे एंगल में दूसरे सेगमेंट में एक एंगल पी एस क्यू बनाता हूँ, यानी कि ड्रा करेंगे एंगल पी एस क्यू इन अल्टरनेट सेगमेंट, इन अल्टरनेट, इसी को अल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं। मतलब अगर आप सेगमेंट इसको लेके चलेंगे तो इसका अल्टरनेट कौन होगा, इसके भाई बस इसको छोड़ के जो बचा वो अल्टरनेट सेगमेंट। तो हम पी एस क्यू ड्रा करेंगे एक एंगल जो अल्टरनेट सेगमेंट में ड्रा होगा, किस वाले एंगल के, इस पी आर क्यू के, हाफ एंगल पी आर क्यू, ठीक है ना। इसका अल्टरनेट सेगमेंट हम लेकर के ड्रा कर दिए, ड्रा हो गया कंस्ट्रक्शन। चलिए अब आता है यहाँ पे, तो जैसा मैंने बोला कि जो एंगल क्यू आर टी यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो एंगल क्यू आर टी होगा वो एंगल बराबर होगा पी एस क्यू के, क्योंकि दीज आर एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, तो भाई बराबर ही होगा। तो देयरफॉर जो पी एस क्यू है, देखिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन को हमने कितना छोटा कर दिया कि जो पूरा पी एस क्यू है वो आपका क्यू आर टी के बराबर होगा। क्यू आर टी आप जानते थे कि वो हमारा 60 डिग्री बनेगा, सर ये क्यू पी टी था, जो क्यू पी टी था वो आपका 60 था, तो पी एस क्यू भी कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। और तुरंत कहिएगा कि पी एस क्यू आर, वी हैव पी एस क्यू आर क्या, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी S प्लस R इक्वल 180, एंगल S प्लस एंगल R इक्वल 180। एंगल S का मतलब हो गया कि PSQ। ओके, तो गाइस PSQ आपका कितना है, 60 है, लिखा आपने यहाँ पे 60 प्लस एंगल R के पास आएंगे, एंगल R का मतलब क्या, PRQ, हम वही तो फाइंड करने वाले हैं PRQ, तो इसका लिखा हमने PRQ। और जब ये वैल्यू 180 है तो गाइस जो PRQ है वो आपका हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी कि 120 डिग्री। तो देखिए इस प्रकार आपने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइज मैं क्वेश्चंस को लेकर के आपको एक एक रूल समझाता चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आगे बढ़ने के पहले।